हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं वन शॉट एफएफ का सेकंड पार्ट। इस एफएफ का नाम है ब्रेथ इनटू द वेव्स। आई होप आपको पसंद आए। गाइस, हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि विंग पे ये आरोप लगा था कि उसने ड्रग्स लिए हैं और उसके जो मतलब ट्रॉफी या फिर मेडल थे उसे वापस ले लिया गया था। विंग जिसको डिस्क्वालीफायर कर दिया गया था, विंग जिसकी आंखों में आंसू थे। शीन शिफ्ट करके हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। मैडम यू और वांग ची जब ये देखते हैं तो मैडम यू जिनकी तबीयत अब और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो और भी ज़्यादा बीमार हो जाती हैं। वांग ची कहते हैं आंट आंट आप अपना ध्यान रखिए, और वो अपने टैप को बंद कर देते हैं। वो विंग की और न्यूज़ उन्हें नहीं बताता क्योंकि उन्हें पता था कि आंट और भी ज़्यादा बीमार हो जाएंगी। और वांग जी जो विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान था, वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हुआ विंग के साथ, ये सब कैसे हो गया। सब कुछ तो ठीक था, फिर ये क्या हुआ। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि एक रूम में था, उस रूम में काफ़ी सारे लोग बैठे थे और वहाँ विंग भी बैठा हुआ था जो सबसे सेंटर में था। वो लोग विंग से क्वेश्चन करते हैं, तो बताइए आपका इस फोटो में दिखाई दे रहा है कि आपके पास वो मेडिसिन है जिसमें ड्रग्स है और आप उन्हें ले रहे हो। विंग कहते हैं नहीं, ये फ़ोटो झूठी है। मैंने सच में कोई भी मेडिसिन नहीं ली है, मैंने किसी भी तरह का ड्रग्स नहीं लिया है। मैं घबरा गया था लेकिन मैंने कोई भी ड्रग्स नहीं लिया है। मैंने ये जो मेडल है वो अपनी बहुत मेहनत से और बहुत ज़्यादा लगन से जीता है। आप मेरी बात का भरोसा कीजिए। और वैसे भी आप तो मेरे सारे टेस्ट भी करवा चुके हो, मेरी बॉडी में आपको कोई भी ड्रग्स नहीं मिला है, तो प्लीज़ आप मेरी बात को समझिए। सभी ऑफिसर कहते हैं हम आपकी बात को समझते हैं, लेकिन आप भी समझिए, आपके खिलाफ हमें ये सबूत मिला है और ये सबूत सभी लोग देख चुके हैं। हम आपको आपका मेडल वापस नहीं कर सकते। जब तक इंक्वायरी रहेगी तब तक आपका ये मेडल यहीं रहेगा और आपको जब तक उस गेम के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, आप ओलंपिक में दोबारा नहीं खेल सकते जब तक आपको क्लीन चिट ना मिल जाए। विंग जो कि बस रो रहा होता है, उसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो कि रो रहा होता है, उसके पास उसके कोच आते हैं और कहते हैं विंग विंग उठो, हमें अपने रूम में जाना है और हमें पैकिंग करनी होगी। ओलंपिक जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, तुम्हारा मेडल अभी वापस नहीं किया जाएगा। इंक्वायरी बैठेगी, उसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहा और फैसला तुम्हारे हक में हुआ तो तुम्हें आगे ओलंपिक में खेलने का मौका दिया जाएगा, वरना तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। विंग जो कि रो रहा होता है और वो कहते हैं कोच आप उन्हें समझाइए ना, मैं घबरा गया था, मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, मुझे पूरी अपनी कंट्री का सोचना था, ये सपना मेरी माँ का था, मैं अपनी माँ के लिए ये जीतना चाहता था, इसीलिए मैं डर गया था। मैंने सच में वो ड्रग्स नहीं लिया है, आप मेरा बिलीव कीजिए। कुछ कहते हाँ मैं जानता हूँ तुम ऐसे नहीं हो, पर बेटा मैं इन्हें क्या कहूँ, ये हमारी बात को नहीं समझ सकते। ये लोग सिर्फ सबूत पे ही बिलीव करते हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें अब अपनी कंट्री जाना होगा और इंतज़ार करना होगा सब कुछ ठीक होने का। के बाद विंग और उसका कोच जापान से निकल जाते, वो वापस अपनी कंट्री चाइना आ जाते हैं। विंग जी से बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा था ऑनलाइन। विंग जो कि अपने रूम में था और वो अपनी माँ से मिलने भी गया था, लेकिन वो देखता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। विंग जो कि इससे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से ही उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। विंग जो कि अब बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा था और अब वो और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। विंग जिसने अब जो कि ड्रिंक करना भी शुरू कर दिया था परेशानी में आके। उससे लगता था कि शायद वो ड्रिंक करेगा तो वो सब कुछ भूल जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। विंग जिसकी हालत भी अब ख़राब हो रही थी क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा हीट मिल रहा था। विंग रो रहा था और वो अपने कमरे में था। विंग जो कि अपने रूम में था, जिसके रूम की सारी लाइटें बंद थी। वांग जी जिसे पता चल गया था, वो मैडम यू का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा था क्योंकि वो देख रहा था विंग मैडम यू का भी ध्यान नहीं रख पा रहा। मैडम यू जो हॉस्पिटल में ही एडमिट थी। वांग जी देखता है कि विंग का जो घर है वो पूरा अंधेरे में था।
आस पड़ोस के जो लोग थे उन्होंने भी विंग को काफ़ी सारी बातें सुनाई थी। और वो होता है ना कि अगर कोई इंसान कुछ अच्छा करता है तो उसका क्रेडिट हर कोई लेना चाहता है, और अगर किसी से कोई गलती हो जाए या किसी पे दाग लग जाए तो सभी लोग उससे अपना जो रिश्ता है वो तोड़ लेते हैं। विंग से भी कोई भी बात नहीं कर रहा था। इस समय वांग जी था जो विंग से बात करना चाहता था, वो कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग अब जो कि चुप हो चुका था, वो बहुत ज़्यादा उदास डिप्रेस्ड हो चुका था। विंग जिसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया था और वो ड्रिंक करके पूरे दिन अपने रूम में ही पड़ा रहता था। वांग जी जो कि आज उसके घर आने की कोशिश करता है क्योंकि वो विंग से डर रहा था कि विंग कहीं गुस्सा ना हो जाए। वांग जी जो विंग के घर आ जाता है और वो उसके डोर पर नॉक करता है, पर वो देखता है कि जो डोर था वो ओपन था और वांग जी अंदर चला जाता है। वांग जी जब अंदर जाता है तो देखता है कि विंग जो कि फ्लोर पर पड़ा हुआ था और वो रो रहा था। वांग जी भाग के विंग के पास जाता है और कहता है, विंग विंग तुम्हें क्या हुआ, विंग उठो, विंग उठो। विंग जो कि उठ भी नहीं पा रहा था। वांग जी उसके उठने में मदद करता है और वो देखता है कि विंग के हाथों पे कितनी चोट के निशान है। विंग ने खुद को बहुत हर्ट किया है। विंग रोता है और कहता है, वांग जी सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। मैंने जो भी आज तक मेहनत की थी वो सब मिट्टी में मिल गई। सबने मुझे दोषी मान लिया है। सबको लगता है मैंने आज तक जो भी अचीवमेंट पाई है वो सब उस मेडिसिन की वजह से है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बस घबरा गया था। मैंने सच में कोई दवाई नहीं ली है। मेरा भरोसा करो, कोई मेरा भरोसा नहीं कर रहा। वांग जी रोता है और कहता है, विंग तुम रो मत, मैं भरोसा करता हूँ। मुझे पता है तुमने सारी आज तक जो भी ट्रॉफी जीती है, जो भी अचीवमेंट पाई है, अपनी मेहनत अपने बलबूते पे पाई है। तुमने कोई मेडिसिन नहीं ली, मैं जानता हूँ। तुम रोना बंद करो। विंग वांग जी की जो कमर होती है उसको बहुत टाइट से पकड़ लेता है और कहता है, वांग जी लेकिन मेरा कोई भरोसा नहीं कर रहा। सबने मुझसे मुंह फेर लिया है, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे डिस्क्वालीफायर कर दिया गया है। वांग जी फिर विंग को उठाता है, उससे बेड पर लेटाता है और वांग जी जो कि थोड़ा उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन विंग उसे बहुत टाइट पकड़ लेता है और कहता है, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं बहुत अकेला हो चुका हूँ। अगर तुम भी गए तो मैं नहीं बच पाऊँगा। मुझे नहीं लगता मैं खुद को कुछ कर लूँगा। वांग जी कहता है, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा, मैं बस तुम्हारे लिए पानी ला रहा हूँ। तुम डरो मत, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और वो विंग के फोरहेड पे एक किक करता है और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। फिर वो कुछ मेडिसिन और पानी लेकर आता है और विंग को देता है। विंग कहता है, ये क्या है। वांग जी कहता है, ये पेन किलर है, तो खा लो, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, तुम्हें दर्द हो रहा होगा। विंग कहते ठीक है। उसके बाद विंग वो खा लेता है। वांग जी जो कि बस ये सोच रहा था कि सब कुछ तो ठीक था, ये अचानक क्या हुआ। विंग घबरा गया था, लेकिन विंग ने मेडिसिन ले ली। और विंग की वो फोटो कैसे आई, वांग जी के दिमाग में यही सब चल रहा था। वांग जी फिर अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता है और वो किसी से कॉल पे बात करता है, उसे सारी ये प्रॉब्लम बताता है और कहते हैं, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है। जो वांग जी था वो किसी पर्सन से बात कर रहा था, वो कहता है, हाँ सॉल्यूशन तो है, लेकिन वहाँ पे जाकर ही तुम्हें इसके बारे में बताना होगा। यहाँ पर रह के इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। वांग जी कहते हैं, ठीक है, मैं वहाँ जाऊँगा। और वो कॉल कट कर देता है। फिर वो विंग को देख रहा था कि विंग सो रहा था। वांग जी विंग के सर पे हाथ फैला रहा था और कहता है, मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी बाहर निकाल लूँगा, तुम डरो मत। मेरे रहते हुए तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। और वो विंग को बहुत टाइट हग कर लेता है और उसे मतलब उसके सर पे अपने हाथ को फहरा रहा होता है। और ये रात ऐसे ही बीत जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि सो रहा था और वांग जी जो उठ चुका था, उसने जो फूड है वो तैयार कर लिया था। वो कहता है, विंग उठ जाओ, आओ ब्रेकफास्ट कर लो। विंग कहता है, तुम यहाँ कैसे। वांग जी कहते हैं, मैं कल रात को आया था और कल रात से मैं यहीं हूँ, आ जाओ, आके ब्रेकफास्ट कर लो, मैंने रेडी कर दिया है। और विंग कहता है, ठीक है। उसके बाद विंग आ जाता है। वांग जी ने सारा खाना विंग के फेवरेट बनाया था और विंग खा रहा था, लेकिन विंग बहुत चुप था।
वांग जी जो कि बस विंग को ही देख रहा था, वो अपने मन में कहता है तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं बहुत जल्द निकालूंगा, मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकता। वांग जी कहते हैं मुझे थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल जाना है। विंग कहते हैं ठीक है, मुझे भी जाना था, लेकिन तुम चले जाओ, मैं आफ्टरनून तक आऊँगा। वांग जी कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो दोनों अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं और वांग जी जो कि हॉस्पिटल चले जाता है मैडम यू को देखने। वांग जी जब वहाँ से हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था तो उसे वेन चाओ दिखाई देता है। वेन चाओ जो कि उसका रास्ता रोकता है और एक स्माइल करके वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है ये क्या बदतमीजी है। वेन चाओ कहता है मैं तो बस तुमसे कुछ बात करना चाहता था। वो स्माइल करता है और कहते तुमने देखा ना विंग के साथ क्या हुआ, सुन के बहुत बुरा लगा। लेकिन विंग विंग कैसा है ना, उसने मेडल को जीतने के लिए ड्रग्स लिया, वो कितना बुरा पर्सन है ना। वांग जी जब ये सुनता है तो वो गुस्से में वेंचाओ की तरफ ही देख रहा था और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग के बारे में ऐसा बोलने की। वेंचाओ कहता है अरे मैं तो बस यही बोल रहा हूँ, तुम्हें पता है लोग क्या क्या कह रहे हैं विंग के बारे में, तुमने सुना है। वांग जी कहता है चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ बस। वेंचाओ कहता है मुझे तो चुप करा लोगे, लेकिन क्या तुम पूरी दुनिया को चुप करा पाओगे। वैसे भी विंग के ऊपर तो ऐसा इल्ज़ाम लगा है कि उसके बाद उसे दोबारा खेलने भी नहीं दिया जाएगा। वेंचाओ जो कि कह रहा था, वांग जी गुस्से में आता है, उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है मैंने कहा ना चुप हो जाओ, कि तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती। वेंचाओ कहता है मेरा कॉलर पकड़ने से क्या फ़ायदा, विंग का जाके पकड़ो। जब दुनिया उसका कॉलर पकड़ेगी, उसे ऐसी बातें कहेगी, क्या तुम सबको रोक लोगे। वांग जी जो कि अब चुप हो जाता है। वेंचाओ एक स्माइल करता है और कहता है तुम्हें एक राज की बात बताऊं, ये सब मैंने किया है। वांग जी कहते हैं लेकिन ये सब तुमने क्यों किया है। वेंचाओ कहते हैं बदला लेने के लिए, क्योंकि मैं उस बात को भूला नहीं स्कूल में जो तुम दोनों ने मेरे साथ किया था। तुम्हारी वजह से ही मुझे सबके सामने एम्बैरेस फील होना पड़ा, तुम्हारी वजह से मेरी इंसल्ट हुई, मैं जो कि सबकी इंसल्ट करता था तुम्हारी वजह से मेरी इंसल्ट हुई। मैं तुमसे और विंग से बदला लेना चाहता था। वांग जी जो गुस्से में वेंचाओ की तरफ देख रहा था और वो कहता है क्या ये सब तुमने किया है, क्या तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि विंग ये स्विमिंग सिर्फ अपने लिए नहीं अपने देश के लिए कर रहा है, वो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा था और तुमने उसके साथ ये क्या किया। वेंचाओ जो हंस रहा होता है और वो कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने ये अपने देश के लिए किया या अपने लिए, मुझे बस उससे बदला लेना था और वो मैं ले चुका हूँ। और वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अब अपने घर से निकल रहा था और वो हॉस्पिटल ही जा रहा था। विंग जो कि रोड पे चल रहा था और वो देख रहा था सभी लोग जो उसे कैसे घूर रहे थे और विंग की तरफ देख रहे थे। विंग जिससे और भी ज़्यादा बुरा लगता है और विंग जो कि आगे चल ही रहा था। विंग कुछ लोगों की बातें सुनता है। वहाँ पे दो लोग खड़े थे और वो आपस में ही बात कर रहे थे और वो कहते हैं देखो ये वही स्विमर है जिसने ड्रग्स लिए थे, इसने बहुत सारे मेडल जीते हैं, ये सारे मेडल इसने ड्रग्स लेकर ही जीते होंगे। वो दोनों आपस में ऐसी बातें कर रहे थे। विंग जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। विंग जो कि बस चलता जा रहा था और उसके दिमाग में यही सब बातें गूंज रही थी कि ये इसने ड्रग्स लेके ये सब जीता है। और विंग जो कि बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रहा था। विंग जिसको अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, उसका सर जो चकरा रहा था और अचानक विंग जो कि वहीं मतलब रोड पे ही बेहोश हो जाता है, वो वहीं पे पड़ा हुआ था। सीन शिफ्ट करके वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो हॉस्पिटल से घर की ओर ही आ रहा था और वांग जी जिसके दिमाग में यही सब बातें चल रही थी कि ये सब वेंचाओ ने किया है, वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा और वो विंग को इन सब चीज़ों से बाहर निकालेगा। और वांग जी जो कि घर की ओर ही आ रहा था, वांग जी देखता है कि रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। वांग जी फिर उस भीड़ के पास आता है और वो सोचता है यहाँ पे क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों लगी है। वांग जी जब उस भीड़ के बिल्कुल पास आता है तो देखता है कि वहाँ पे कोई बेहोश था। वांग जी लोगों को पीछे करके आगे आता है देखने के लिए और जब वो उस पर्सन को देखता है जो फ्लोर पे गिरा हुआ था, वांग जी जिसकी आंखें खुली रह जाती हैं, वो विंग था। वांग जी दौड़ के आता है और कहता है विंग, विंग तुम्हें क्या हुआ, विंग प्लीज़ कोई मेरी मदद करो।
मदद करो। और वांग जी जो कि रोने लग जाता है। उसने विंग को ऐसे देखा, विंग जिसके सर पे चोट लग चुकी थी क्योंकि विंग जो कि रोड पे गिरा हुआ था। कुछ लोग जो वांग जी की मदद करते हैं और वांग जी विंग को लेकर अपने घर जाता है क्योंकि उसका घर ही वहाँ से पास था। विंग को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। वांग जी वहाँ पर फिर विंग को अपने घर ही ले जाता है और वहाँ पे डॉक्टर आते हैं जो विंग को चेक कर रहे थे। वांग जी जो वहीं खड़ा था और उसकी आंखों में आंसू थे और वो डॉक्टर से कहता है, विंग को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना? डॉक्टर जो कि विंग की ड्रेसिंग कर रहे थे उसके बाद वो कहते, नहीं ये ठीक है, बस इसकी तबीयत ही ख़राब है, शायद ये बेहोश है। वांग जी जो कि बस रो रहा था। उसके बाद डॉक्टर जो वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं, मैंने कुछ मेडिसिन रख दी है, आप इन्हें खिला देना। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी जो कि विंग के पास आकर ही बैठ जाता है और वो अपने हाथ से विंग के सर पे सहला रहा था और वो कहते हैं, विंग ये सब क्या हो गया? तुम घबराओ मत, मैं हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। उसके बाद वांग जी जो कि वहीं बैठा हुआ था वो अपना फ़ोन निकालता है और वो किसी को कॉल करता है। वांग जी जो अपने फ्रेंड से कॉल करता है जो कि स्विमर था और वो भी ओलंपिक में ही खेल चुका था पहले, मतलब स्विमिंग कर चुका था। वांग जी फिर अपनी फ्रेंड को सारी बात बताता है और वो कहते हैं, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? अब तो हमें सच्चाई पता चल गई है, क्या हम उन्हें बताएंगे तो वो लोग विंग को वापस उसका मेडल दे देंगे और उसे स्विमिंग के लिए अलाउ कर देंगे? वांग जी जिसका फ्रेंड बताता है, नहीं वो ऐसा नहीं करेंगे और मेल करने से या कॉल करने से इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तुम्हें वहाँ पे जाकर ही उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, तभी वो लोग इस बात पे ज़्यादा ध्यान देंगे, वरना वो इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। वांग जी कहते ठीक है। उसके बाद वांग जी कॉल कट कर देते हैं और वांग जी विंग को ही देख रहा था और वो सोचता है, मैं जल्द से जल्द जापान जाऊँगा और मैं सब कुछ उन्हें खुद बताऊँगा ताकि वो तुम्हें तुम्हारा मेडल और तुम्हारी रिस्पेक्ट वापस दे। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और फिर वो विंग के फोरहेड पे एक किस करता है। विंग जो कि वांग जी को बहुत टाइट हग कर लेता है और कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। वांग जी कहता है, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम्हें हमेशा ये डर क्यों रहता है? मैं शुरू से तुम्हारे साथ हूँ और ज़िंदगी के आखिरी समय तक, जब तक मैं जिंदा हूँ और अपनी मौत के आखिरी समय तक भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम घबराओ मत। और वो उसे हक कर लेता है। विंग जो वांग जी को बहुत टाइट हक करता है। वांग जी को इससे थोड़ा पेन हो रहा था क्योंकि विंग ने वांग जी की जो वेस्ट है उसे बहुत टाइट ग्रैब कर रखा था। वांग जी जो विंग से हल्का दूर होने की कोशिश करता है लेकिन विंग कहता है, मत मत जाओ ना, मैं अकेला हो गया हूँ, प्लीज़ मत जाओ ना। वांग जी फिर कुछ नहीं कहता। विंग जो कि बस वांग जी को हक कर रहा था और अचानक ही वो छोड़ देता है और कहता है, सॉरी, माफ़ कर दो, मैं शायद तुम्हें आज हट कर सकता हूँ। और विंग जो कि उठ के जाने लग जाता है। वांग जी विंग को पकड़ लेता है और कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम मुझे हर्ट कर दोगे? विंग कहता है, हाँ, मुझे कुछ भी होश नहीं है, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, मुझसे कोई गलती ना हो जाए इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वांग जी कहता है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई गलती हो जाएगी तो हो जाने दो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और वांग जी विंग के पास आ जाता है। विंग जो वांग जी को बहुत टाइट हक कर लेता है। विंग ने आज वांग जी को बहुत अलग तरीके से हक किया था। वो वांग जी को बहुत टाइट, मतलब उसकी वेस्ट को पकड़ता है। वांग जी को थोड़ा अलग महसूस होता है लेकिन वो इस समय विंग की मदद करना चाहता था। और विंग जो कि प्रॉपर होश में नहीं था, उसने कुछ मतलब नशा किया था क्योंकि वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान था। लोगों की बातें, उसे ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा हिट मिल रहा था। विंग जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था तो उसने गुस्से में आके कुछ ड्रिंक कर ली थी और वो अभी भी उसी नशे में था। इसीलिए वो वांग जी से कह रहा था कि मुझे जाने दे, लेकिन वांग जी जो कि उससे हर रूप में एक्सेप्ट करना चाहता है क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, वो उसकी मदद करना चाहता था बिना डरे। उसके बाद विंग अचानक ही वांग जी को उठा लेता है और वो उसे बेड पे लेकर जाता है। विंग फिर जो कि खुद अपनी जो शर्ट है उसे अनबटन कर देता है और वांग जी को
बेड पे लिटा देता है। विंग जो कि ये सब बहुत अभी पोलाइटली कर रहा था और वो वांग जी के ऊपर आ जाता है। उसके बाद वो वांग जी को किस करने लग जाता है। विंग जो अभी बहुत ज़्यादा पोलाइट था, वांग जी जो कि अभी मतलब उसे भी ये अच्छा लग रहा था क्योंकि वो विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। विंग जो कि इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था और वो ये सब कुछ भूलना चाहता था, इसीलिए वो वांग जी के साथ ये सब कर रहा था। विंग जो वांग जी की जो शर्ट है उसे भी अब अनबटन करता है और फिर वांग जी के शोल्डर पे, उसकी ऑल बॉडी पे किस करने लग जाता है। विंग जो कि अभी ये बहुत ज़्यादा पोलाइटली कर रहा था, लेकिन अचानक ही विंग जो वांग जी को बहुत ज़्यादा उसको टाइट से पकड़ लेता है। वांग जी जो घबरा जाते हैं क्योंकि ये भी वांग जी का भी फर्स्ट टाइम था और विंग अचानक ही वांग जी को बहुत ब्रूटली किस कर रहा होता है। विंग जिसके दिमाग में वो सारी बातें घूम रही होती हैं कि इसने जो भी अचीवमेंट पाई हैं वो सब ड्रग्स के बलबूते पे पाई हैं, इसने खुद से कोई मेहनत नहीं करी है, ये चीटर है, इसने चीटिंग करी है। और विंग जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वो वांग जी को हर्ट कर रहा होता है। वांग जी जिसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वो कहते हैं, विंग विंग तुम ये क्या कर रहे हो। विंग मुझे इससे पेन हो रहा है, मुझे इससे हर्ट हो रहा है, विंग समझो ना, विंग रुको ना। लेकिन विंग वांग जी की एक बात भी नहीं सुनता। वो वांग जी पे अपना गुस्सा निकाल रहा था। वांग जी जो विंग की मदद करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग उसके साथ क्या करना चाहता है, क्योंकि विंग उसकी बॉडी पे बहुत सारे बाइट के निशान बना चुका था और बहुत ज़्यादा रबिंग के और भी निशान बना रहा था। वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा पेन में था और उसकी बॉडी से कुछ कुछ जगह तो ब्लड भी निकल रहा था। वांग जी जो विंग को अब खुद से दूर करता है और कहते, विंग मुझसे दूर हो जाओ, विंग विंग मुझे छोड़ दो। और वो बहुत रो रहा था, लेकिन विंग जिसके सामने बस लोगों की चिल्लाने की आवाज़ गूंज रही थी कि ये चीटर है, चीटर है। और विंग जो कि गुस्से में कहता है, मैं चीटर नहीं हूँ, मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो समझ जाता है कि विंग अभी अपने आपे में नहीं है और वो बार बार विंग के फेस को पकड़ता है अपने हाथों से, कहता है, विंग होश में आओ, विंग होश में आओ, तुम्हें क्या हो गया है विंग, विंग तुम मेरे साथ हो, सब समझो ना विंग। लेकिन विंग वांग जी की कुछ नहीं सुनता और वो उसके हाथों को उसके बैक साइड मोड़ देता है, जिससे वांग जी की आंखों में और आंसू आ जाते हैं क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और वो कहते हैं, विंग तुम ये क्या कर रहे हो, विंग वापस आओ, विंग वापस आओ। विंग जो कि फिर अपने हाथों को वांग जी के माउथ पे रख देता है, जिसकी वजह से वांग जी जो कि अब कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो रो रहा था। विंग जो कि फिर उस नाइट फुल नाइट वांग जी के साथ यात्रा करता है। वो वांग जी को बिल्कुल नहीं छोड़ता है। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि वांग जी के ऊपर ही लेटा हुआ था और वांग जी जिसकी जो बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी, उसकी बॉडी पे हर जगह रेड रेड निशान बन चुके थे और वहाँ पे कुछ बाइट के निशान थे और वांग जी की जो बॉटम एरिया था उसके साइड में वहाँ पे ब्लड लगा हुआ था। वांग जी जो कि अभी बेहोश पड़ा था, विंग जिसकी अब आँख खुलती है तो वो देखता है कि वांग जी उसके साथ लेटा हुआ है और वांग जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और विंग देखता है कि वांग जी की जो बॉटम एरिया था वहाँ से ब्लीडिंग हुई थी। विंग जब ये दिखता है तो वो घबरा जाता है और वो उसे समझ नहीं आता कि उसने ये क्या कर दिया है। विंग जो कि कल बिल्कुल भी होश में नहीं था, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस था और उसकी तबीयत भी ख़राब थी। वांग जी जो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ ये सब हो जाएगा और वो भी इतनी ब्रूटली तरीके से। विंग जो कि अब रोने लग जाता है क्योंकि विंग सच में वांग जी को कभी भी हर्ट करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो खुद भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसने तो बहुत कुछ सोचा था कि वो वांग जी को कैसे प्रपोज करेगा, लेकिन ये क्या हो गया। विंग फिर वांग जी को सीधा करता है, उसके जो उसकी बॉडी पे क्लॉथ थे उन्हें रिमूव करता है और वहाँ पे कुछ पानी लेकर आता है और वेट टॉवल, उसके बाद वो वांग जी को क्लीन करता है। और जब वो वांग जी को क्लीन कर रहा था तो उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और वो बहुत रो रहा था। वो अपने मन में कहता है, चीटर तो दुनिया ने बना ही दिया था, रेपिस्ट खुद बन गया हूँ, अपने प्यार के साथ मैंने ये किया। मानता हूँ मैं बीच में वांग जी से नफरत करने लगा था, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं करना चाहता था, मैंने ये क्या कर दिया। और विंग बहुत रो रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है।
और वो वांग जी को क्लीन करता है। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। विंग जो अपने रूम में आता है और उसके बाद मतलब अपने घर में आता है और उसके बाद अपने रूम में, और विंग जो कि बहुत रो रहा होता है, उसके दिमाग में ये सब गूंज रहा होता है, वांग जी की वो हालत। विंग उसके बाद फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। विंग अपने हाथ को बहुत ज़्यादा वॉल पे मारता है, जिसकी वजह से उसके हाथों में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, क्योंकि उसका हाथ पहले भी इंजर्ड था और उसके हाथों से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। विंग बहुत उसके बाद विंग सामने देखता है कि वहाँ पे एक जो फ्रूट की ट्रे रखी थी और उसमें एक नाइफ था। विंग जो कि फिर कुछ नहीं सोचता, वो उस नाइफ को उठाता है और वो अपनी जो नस है उसे काट लेता है। विंग जो कि वहीं बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। अब वांग जी की आँख खुलती है तो वो देखता है कि अब आफ्टरनून हो चुकी थी। वांग जी देखता है कि उसने जो उसके क्लोथ थे वो भी चेंज हो चुके हैं और बेडशीट भी चेंज थी। वांग जी जो उठता है लेकिन उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और वो कहता है ये विंग कहाँ गया। वांग जी अपने पूरे घर में देखता है लेकिन उसे विंग कहीं दिखाई नहीं देता। वांग जी जैसे चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी वो चल के विंग के घर आता है। वो देखता है कि डोर ओपन था। वो सीधा विंग के रूम में चला जाता है और जब वो जाता है तो देखता है कि विंग जो कि फ्लोर पे पड़ा है और उसकी जो नस है वो कट चुकी है। वांग जी जो कि भाग कर जाता है और वो रो रहा होता है और कहता है विंग विंग। विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है विंग ये क्या किया विंग, ये तुमने क्या किया। और वो बहुत रोता है। उसके बाद वांग जी जो कि वहाँ पे जो फ़ोन रखा था उससे डॉक्टर को फ़ोन करता है और कहता है आप जल्दी आ जाइए जल्दी आ जाइए। और फिर सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। डॉक्टर जो आते हैं उन्होंने विंग की ड्रेसिंग कर दी थी और वो कहते हैं अगर इनका ब्लड और ज़्यादा बह जाता तो इन्हें बचाना पॉसिबल नहीं था, शायद इनकी डेथ हो जाती। विंग जब ये सुनता है तो वो घबरा जाता है और डॉक्टर कहते हैं लेकिन अभी ये ठीक है। और फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो विंग के पास ही बैठा था और वो रो रहा था। उसने विंग के उस हाथ को अपने हाथों में ले रखा था और वो देख रहा था विंग ने कितना ज़्यादा मतलब अपने आप को इंजर्ड कर रखा था। वांग जी कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, खुद को मारने पे उतारू हो चुके हो। जानता हूँ सबकी लाइफ में परेशानी होती है, ये सब में भी बीत जाएगा। क्या अपनी जान देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम तो चले जाओगे लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ और मैं, हमारा क्या होगा। क्या तुम इतने सेल्फिश बन गए हो। बोलो विंग। विंग जिसकी आंखें खुल गई थी और विंग रो रहा था। विंग जिसने अपनी नजरें नीचे झुका रखी थी। वांग जी उसके फेस को पकड़ता है और कहता है ये क्या करने की सोच रहे थे। क्या तुम्हारे दिमाग में एक बार भी माँ और मेरा ख्याल नहीं आया। बोलो। विंग जो कि रो रहा था और वो कहता है तुम्हारे साथ जो मैंने कल किया उसके बाद खुद से नजर नहीं मिला पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने क्या कर दिया। वांग जी कहता है मैं जानता हूँ तुमने जो भी किया उस समय तुम अपने आपे में नहीं थे। मैं समझ गया था क्योंकि तुम रात में ही बार बार बोल रहे थे मैं चीटर नहीं हूँ मैं चीटर नहीं हूँ। जब मैं ही उस बात को समझ चुका हूँ तो तुम उस बात को क्यों नहीं समझ लेते और तुमने ये क्या करने की कोशिश की। विंग मैं पहले ही बता दे रहा हूँ तुम ऐसा करके मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। मैं बचपन से तुम्हारे साथ हूँ और मैंने कहा है ना मैं अपने आखिरी समय तक भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम मुझसे ऐसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। विंग जो कि रो रहा था वांग जी फिर उसके फोrehead पे किस करता है और विंग को हक कर लेता है। विंग वांग जी की जो कमर थी उस पे अपने हाथ रख के बहुत रो रहा था और वांग जी जो विंग की बैक पे अपने हाथ फैला रहा था और कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। परेशानी सबकी लाइफ में आती है, हमें इस परेशानी का सामना करना है, इससे टूटना नहीं है। विंग कहता है उसके बाद वांग जी जो विंग को वहीं पे सुला देता है और विंग जो कि सो रहा था। वांग जी फिर उसके बाद कहता है वो अपने फ़ोन पे फिर किसी से बात करता है और कहता है मेरी कल की ही फ़्लाइट बुक करो, मैं कल ही जापान जा रहा हूँ। वांग जी फिर विंग के पास आ जाता है और वो विंग के साइड में ही लेटा हुआ था। वांग जी जिसने खुद विंग को खींचकर अपने ऊपर ही लेटा लिया था और वो बस विंग के बालों में अपने हाथ फैला रहा था और वो सोच रहा था मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुमको ऐसे टूट के बिखरने नहीं दूंगा।
कभी नहीं। और वो फिर विंग के फोरहेड पे किस करता है, विंग जो कि सो रहा था, और वांगची भी वहीं सो जाता है। और ये रात ऐसे ही बीत जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग जो अपने बिस्तर पे ही सो रहा था, लेकिन वहाँ वांगची नहीं था। वांगची वहाँ से जा चुका था। और सीन शिफ्ट करके हमें वांगची का दिखाया जाता है। वांगची जो रेडी हो चुका था और वो अपने घर से निकल रहा था एयरपोर्ट जाने के लिए, क्योंकि आज वांगची की फ़्लाइट थी जापान जाने की। उसने विंग को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और वांगची जो कि चला जाता है। विंग जो कि उठता है तो देखता है वांगची उसके आसपास नहीं था। विंग फिर कुछ नहीं करता और वो अपना जो भी मॉर्निंग रूटीन है वो सब करता है। और फिर सीन शिफ्ट करके हमें वांगची का दिखाया जाता है। वांगची जो जापान पहुंच चुका था और वो ओलंपिक के जो ऑफिस था वहाँ जाता है। वांगची जो कि वहीं पे बैठा हुआ था, वहाँ पे कुछ वहाँ के जो लोग थे ऑफिसर वगैरह वो आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। वांगची बताता है लास्ट टाइम जो ओलंपिक हुए थे उसमें कुछ हुआ था। एक जो कैंडिडेट था विंग स्विमर, उसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। उसके बाद वो लोग वांगची को अंदर बुला लेते हैं। वांगची वहाँ बैठा हुआ था, वहाँ पे कुछ और लोग भी बैठे हुए थे और वांगची जो कि बस उन्हीं को ही देख रहा था। वो कहते आप उस बारे में क्या बात करना चाहते हैं, क्या आप खुल के बताएंगे। वांगची कहता है आपने विंग को डिस्क्वालीफाई कर दिया बिना सच जाने। वो ऑफिसर कहते वो बात ख़त्म हो चुकी है और अब हमने उस कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया था क्योंकि उसने ड्रग्स लेके ये सब किया था। वांगची कहते नहीं, ये सब झूठ है, ये सब किसी की प्लानिंग थी विंग को उसमें फंसाने की। वो ऑफिसर कहते क्या आप ये क्या कह रहे हैं। वांगची कहते हाँ, ये सब किसी की प्लानिंग थी। वो ऑफिसर कहते क्या आप ये क्या कह रहे हैं। वांगची कहते हाँ, ये किसी की प्लानिंग थी, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ये सब वैन चाओ ने किया है। वो ऑफिसर कहते वैन चाओ ये कौन है। वांगची बताता है कि ये हमारे साथ स्कूल में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट था। स्कूल में हमारी इससे कोई बात हुई थी, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, उसने इसी का बदला हमसे लिया है क्योंकि वो शुरू से ही विंग से चलता था और विंग ने कोई भी ड्रग्स नहीं लिया था। वो ऑफिसर कहते लेकिन विंग की उसमें फ़ोटो थी जिसमें उसके हाथ में ड्रग्स था। वांगची कहते हाँ, वो ड्रग्स की फ़ोटो थी लेकिन वो फ़ोटो असली नहीं थी। विंग जो कि बस घबरा गया था, उसने सिर्फ अपने हाथों में वो दवाई ली थी लेकिन उसने खाई नहीं थी। वो ऑफिसर कहते क्या आप ये क्या कह रहे हैं। वांगची कहते हाँ, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, मेरी बातों पे बिलीव कीजिए। वो ऑफिसर कहते लेकिन हम आप पे ऐसे बिलीव नहीं कर सकते, हमें फिर से इंक्वायरी बैठानी होगी। वांगची कहता है मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो झूठ नहीं है, एक बार फिर से इस इंक्वायरी को बैठाइए और सब कुछ की फिर से जांच कीजिए। वो ऑफिसर कहते हैं हमने उस समय उस फोटो के आधार पर ही विंग को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि इस केस में ऐसा भी कुछ हो सकता है। अगर आप कह रहे हैं तो हम फिर से एक बार इस पे विचार करेंगे और सब कुछ दोबारा से चेक करेंगे। अगर विंग इसमें निर्दोष पाया जाता है तो हम उसे फिर से उसका मेडल वापस करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट, और वो आगे जाके ओलंपिक में फिर से परफॉर्म कर सकता है अगर सब कुछ ठीक हुआ तभी। वांगची कहते हैं हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार आप फिर से जांच कीजिए, उस सीसीटीवी को देखिए, उस सीसीटीवी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं सब कुछ प्रूफ अपने साथ लाया हूँ। और वांगची वहाँ पे प्रूफ रख देता है। वो जो ऑफिसर थे वो उस सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं और उनको ये सब पता चल जाता है, लेकिन वो कहते हैं लेकिन मैं अभी आपको ये क्लियर नहीं बता सकता हूँ कि विंग को क्लीन चिट दी जाएगी या नहीं। वांगची कहते हैं लेकिन आप साफ देख रहे हैं विंग ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इस सीसीटीवी क्लिप को हमें आगे अपने और बड़े ऑफिसर को दिखाना होगा, उसके बाद ही इसका डिसीजन लिया जाएगा। वांगची कहता है इसमें कितना समय लगेगा। वो कहते कम से कम कुछ महीने, मैं अभी नहीं बता सकता, आपको कुछ महीने इंतज़ार करना होगा। वैसे भी विंग की जो ये ओलंपिक में जो भी ये विंग के साथ हुआ था, इसको हुए 1.5 साल हो चुका है। वांगची कहते क्या इतना समय। वो कहते हाँ इतना समय तो लगेगा, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। विंग को क्लीन चिट मिलने में अभी समय लग सकता है। वांगची जो थोड़ा निराश हो जाता है, लेकिन फिर उन ऑफिसर में से एक ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है शिचन। वो कहता है लेकिन हम आपको ये भरोसा दिला सकते हैं कि हम विंग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, अगर विंग बिल्कुल सही है तो।
अगर आप चाहें तो विंग की आप तैयारी करवा सकते हैं कि विंग अगले ओलंपिक में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन अभी आप सिर्फ विंग की तैयारी ही करवा सकते हैं, अभी हम आपको क्लीन चिट नहीं दे सकते। वांग जी जो ये सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और वो कहते हैं हाँ, मैं विंग को तैयार करूँगा, मैं विंग को बिल्कुल परफेक्ट बनाऊँगा पहले की तरह। वो कहते हैं हाँ, तो आप विंग की तैयारी कीजिए। हम जब तक इस क्लिप को आगे भेजते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसका रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी आए और विंग जो कि बेगुनाह है उसे क्लीन चिट मिले और वो आगे भी हमारे देश का नाम रोशन करें। वांग जी जो फिर शिचैन को बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहता है। उसके बाद शिचैन कहते हैं अब आप जा सकते हैं। वांग जी जो कि फिर उस ऑफिस से निकल जाता है और वांग जी बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे एक उम्मीद तो मिली थी कि हाँ, सब कुछ ठीक हो सकता है। और फिर वांग जी जो कि अपनी नाइट की फ्लाइट से ही वापस चाइना आ जाता है। वांग जी जब घर आता है तो देखता है कि विंग का जो घर है वो बंद था। वांग जी समझ जाता है कि शायद विंग हॉस्पिटल गया होगा और वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा थक चुका था तो वो अभी हॉस्पिटल नहीं जाता, वो अपने घर में ही रेस्ट करता है। लेकिन वांग जी जो बहुत ज़्यादा खुश था और वो यही सोच रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद मैं विंग को बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मुझे विंग को पहले की तरह परफेक्ट बनाना होगा क्योंकि ये जो समय बीत चुका था इसमें विंग ने सब कुछ स्विमिंग करना वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था, उसकी हेल्थ भी ख़राब हो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा फिजिकली वीक हो चुका था। तो वांग जी कहता है मुझे विंग को पहले की तरह बनाना होगा बिल्कुल परफेक्ट, और अब कल से मैं यही करूँगा। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि हॉस्पिटल जा रहा था, विंग भी पूरी नाइट ही हॉस्पिटल में रुका था। विंग वांग जी को देखता है और कहते वांग जी तो आ गए। वांग जी कहते हाँ, कल मैं कहीं गया था, क्योंकि वो देख रहा था कि विंग उसी की तरफ देख रहा है पर विंग उससे कुछ पूछ नहीं रहा। इसलिए वांग जी ने खुद ही बता दिया कि मैं कल कहीं काम से गया था, इसीलिए मैं मिल नहीं पाया। विंग कहते ठीक है। उसके बाद वांग जी जो मैडम यू को देखते हैं और कहते आंट। मैडम यू जो कि अभी चुप थी और वो बस लेटी हुई थी। वांग जी जो कि उनके पास आता है और उनके बिल्कुल हक करके कहते हैं आंट, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझ पे भरोसा कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैडम यू जो कि फिर थोड़ी सी स्माइल करती हैं, उस स्माइल में भी उदासी थी। वांग जी फिर विंग को कहते विंग ठीक है, आंट को आराम करने दो, हम घर चलते हैं। विंग कहते ठीक है। उसके बाद विंग और वांग जी घर आ जाते हैं। वांग जी जो विंग को कहता है विंग जल्दी से बात ले लो, उसके बाद हमें कहीं जाना है। विंग कहते वांग जी हमें फिर से हॉस्पिटल जाना है। वांग जी कहते नहीं, अभी हॉस्पिटल नहीं जाना, तुम बस बात ले लो, मैं भी जल्दी लेकर आता हूँ। विंग कहता है ठीक है। उसके बाद विंग जो कि रेडी हो चुका था, वांग जी वहाँ आता है और वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है चलो। विंग कहता है वांग जी तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। वांग जी जो विंग को एक जो स्विमिंग पूल था वहाँ लेकर आता है। विंग कहता है वांग जी तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। वांग जी कहता है तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। विंग जो कि बहुत वांग जी को बहुत हैरानी से देखते हैं और कहते हैं क्या प्रैक्टिस, लेकिन तुम तो जानते हो ना मुझे डिस्क्वालीफायर कर दिया गया है, अब मैं कभी भी ओलंपिक में या किसी भी जगह परफॉर्म नहीं कर सकता, तो मुझे स्विमिंग करने की क्या ज़रूरत है। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता, मैं चाहता हूँ तुम स्विमिंग करो, मैं नहीं चाहता तुम अपना पैशन छोड़ो, मेरे लिए करो प्लीज़ विंग, मेरे लिए बिना किसी सवाल किए। विंग कहते लेकिन वांग जी मैं सच में नहीं करना चाहता, मैं जब स्विमिंग करता हूँ तो मेरे कानों में वही आवाज़ गूंजती है लोगों की जो मुझे चीटर कह रहे थे। वांग जी विंग के हाथों हाथ पकड़ लेता है और उसे हक करता है और कहता है घबराओ मत, अब तुम्हारे हर समय मैं साथ रहूँगा। उसके बाद विंग जो कि अपनी क्लॉथ रिमूव कर देता है और वो पानी में जा रहा था, लेकिन वो जैसे ही पानी में जाता है तो विंग पानी से थोड़ा घबराता है। वांग जी विंग की तरफ ही देखता है और कहता है प्लीज़ विंग मेरे लिए प्लीज़। और फिर विंग जो कि उस पूल में चला जाता है और वो स्विमिंग कर रहा था। शुरू शुरू में तो उसे दिक्कत आ रही थी, जैसे वो सब कुछ भूल चुका था, वो जो कि डूब रहा था। लेकिन वांग जी कहते हैं नहीं, तुम्हें डूबना नहीं है, तुम्हें निकलना है। विंग कोशिश करो, विंग बाहर आओ, विंग विंग। और वो विंग को बहुत ज़्यादा बुला रहा था। विंग जो कि अब आता है और वो धीरे धीरे स्विमिंग कर रहा था। वांग जी देखता है कि विंग की जो स्पीड थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी
और वांग जी जो कि बस अपने मन में कहता है मुझे तुम्हें पहले की तरह बनाना है और मैं तुम्हें बना के रहूँगा। उसके बाद वो फिर विंग से फुल डे स्विमिंग करवाता है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा थक जाता है और कहता है वांग जी तुमने मुझसे कहा था तो देखो मैंने कर दी, लेकिन वांग जी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं बस अब नहीं करना चाहता। वांग जी कहता है सिर्फ एक बार और विंग मेरे लिए स्विमिंग कर दो ना। विंग कहता है ठीक है। उसके बाद विंग जो कि बहुत ज़्यादा स्विमिंग करता है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा थक जाता है और विंग ने काफ़ी दिनों बाद स्विमिंग की थी, तो विंग को हल्का सा कोल्ड भी हो जाता है क्योंकि वो फुल डे पानी में रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का दिखाया जाता है। विंग जो कि बिस्तर पर लेटा हुआ था और वांग जी उसके लिए जो कि काढ़ा बना रहा था वो काढ़ा बना के लाता है और विंग जो कि लेटा हुआ था। वांग जी कहते हैं विंग इसे पी लो। विंग कहता है नहीं वांग जी मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। वांग जी कहता है विंग काढ़ा किसी को भी पसंद नहीं होता, लेकिन हमें पीना चाहिए क्योंकि हमें इसकी अभी ज़रूरत है। और फिर ज़बरदस्ती विंग को वो काढ़ा पिला देता है। उसके बाद वो विंग के सर पे पट्टी रखने लग जाता है। विंग जो कि वांग जी को ही देख रहा था कि वांग जी उसकी कितनी ज़्यादा मदद कर रहा था। और विंग कहते हैं तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो, मैंने तो हमेशा तुम्हारे साथ रूड बिहेवियर किया है। वांग जी कहता है रूड बिहेवियर किया है तो क्या हुआ, रूड बिहेवियर के पीछे जो प्यार है मैं उसे देख सकता हूँ। तुम दिखाना नहीं चाहते लेकिन मैं फिर भी देख लेता हूँ क्योंकि तुम्हारा प्यार बहुत ज़्यादा पारदर्शी है, मुझे उसके आर पार दिखाई देता है चाहे तुम कितना भी छुपाओ। विंग जब ये सुनता है तो वो स्माइल कर देता है। उसके बाद विंग जो कि अपना ब्लैंकेट थोड़ा सा हटाता है और वो विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी फिर स्माइल करता है और वो आकर वहीं पर लेट जाता है। विंग जो वांग जी को हक करके सो रहा था। वांग जी जो कि बस विंग को ही देख रहा था और वो कुछ सोच रहा था। ऐसे ही नाइट बीत जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वांग जी जिसने ब्रेकफास्ट बना लिया था और वो विंग को भी खिला रहा था अपने हाथों से। उसके बाद वो कहता है विंग रेडी हो जाओ हमें जाना है। विंग कहता है वांग जी लेकिन हमें कहाँ जाना है। वांग जी कहता है मैंने कहा ना रेडी हो जाओ बस। विंग जो कि रेडी हो जाता है। उसके बाद फिर से वांग जी विंग को स्विमिंग पूल के पास ही ले जाता है। विंग जो कि फिर वांग जी को देखता है और कहता है वांग जी मैंने कल स्विमिंग की तो थी तुम्हारे लिए। वांग जी कहता है लेकिन मैं चाहता हूँ तुम आज भी करो। विंग जो कि फिर कुछ नहीं कहता, वो स्विमिंग करने लग जाता है। विंग जो कि ये सोच रहा था कि अचानक वांग जी को क्या हो गया, क्यों वो मेरे पीछे पड़ गया है। वो तो जानता है ना कि मैं अब स्विमिंग नहीं कर सकता, तो फिर वो मुझे क्यों फोर्स कर रहा है। और फिर विंग जो कि स्विमिंग करता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वांग जी जो विंग की बहुत ज़्यादा मदद करता है, वो उसे अभी बताता नहीं है कि उसने विंग के लिए कुछ बात की है और वो उसकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करवा रहा होता है। वांग जी जो कि विंग को योगा भी करवाता है, वो उसे बहुत सारी थेरेपी भी दिया करता था जिससे वो खुद को रिलैक्स कर सके, वो टेंशन से दूर रहे। विंग जो कि अब पहले से ठीक हो रहा था। वांग जी ऐसे ही विंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा था, लेकिन कभी कभी विंग वांग जी पे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा जाता है और गुस्सा करता है और कहता है तुम मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो, जब मैंने कह दिया ना कि मैं ये नहीं करना चाहता तो क्यों मेरे पीछे पड़े हो। वांग जी जो कि गुस्से में विंग को देखता है और कहता है बस मैं चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। विंग फिर चुप हो जाता है और ऐसे ही वो कर रहा था स्विमिंग। एक दिन जो विंग बहुत ज़्यादा स्विमिंग कर रहा था पर वो थक चुका था, लेकिन वांग जी जो उसकी एक बात नहीं सुन रहा था और वो कहता विंग बस थोड़े टाइम और कर लो विंग प्लीज़। विंग जो कि अब गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें पता है ना अब मेरे स्विमिंग करने ना करने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अब मेरा कोई करियर ही नहीं है, तो तुम मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो। और वैसे भी तुम्हें पता है ना स्विमिंग करने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मुझे अब कितनी प्रॉब्लम होती है, मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया था। तुमने कभी स्विमिंग करी है जो तुम्हें ये सब पता होगा। वांग जी जो गुस्से में हो जाता है और कहते हैं अच्छा ये बात है। फिर वो भी जो कि पूल में आ जाता है और वो जैसे आता है वो स्विमिंग के लिए अपने पैर को बढ़ाता है, लेकिन वो जो कि उसमें पानी में डूबने लग जाता है। वांग जी जिसके सामने उसकी जो डॉग की मेमोरी थी वो याद आ रही थी कि वो डूब के मर गया था। वांग जी जो कि पानी में ही डूबने लग जाता है। विंग आता है उसे बचाता है और फिर उसे बाहर निकाल देता है और कहता है देखा ना स्विमिंग करना इतना भी आसान नहीं है, मैं थक चुका हूँ और वैसे भी अब इसकी क्या ज़रूरत है। वांग जी तुम समझो ना, तुम मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो। वांग जी जो रोने लग जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हें इतना ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ।
विंग जो कि अब चुप हो जाते हैं। वांग जी कहते हैं हाँ मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम स्विमिंग करो, क्योंकि स्विमिंग करना तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। और वो रो रहा होता है। विंग जी से समझ नहीं आता कि वांग जी को अचानक क्या हो गया, क्यों वो इतना ज़्यादा उसे फोर्स कर रहा है स्विमिंग करने के लिए, उसे एक्सरसाइज करवा रहा है, उसे मतलब योगा वगैरह करवा रहा है। विंग जो कि खुद ही परेशान होता है इन सब का सोच के। सीन शिफ्ट करके हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। विंग और वांग जी जो मैडम यू से मिलने गए थे, मैडम यू जो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी थी और डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था। मैडम यू जो अपने घर आ चुकी थी, लेकिन वो देखती है कि उनका घर पहले की तरह था, बिल्कुल सेट, सब कुछ क्लीन। वो समझ जाती है कि ये सब कुछ वांग जी ने किया है, क्योंकि उन्हें पता था विंग जैसे घर का कोई काम नहीं आता था, ये सारा काम तो वांग जी करता था। और वो बस वांग जी को देख रही थी। वो अचानक ही वांग जी को बहुत ज़्यादा हक करती हैं और कहती शुक्रिया शुक्रिया बेटा, मेरे ना रहने पे तुमने मेरे घर को और मेरे बेटे दोनों को ही संभाला है। वांग जी जो कि बस एक स्माइल करते हैं और कहते हैं माँ ये मेरा भी तो घर है ना, तो मैंने सिर्फ आपके घर को नहीं अपने घर को भी संभाला है। और वो स्माइल कर रहा था। उसके बाद वो दोनों ही अंदर आ जाते हैं। विंग जो पहले ही अंदर आ चुका था। दूसरे ओलंपिक की जो घोषणा हो गई थी, ओलंपिक को मतलब हर 4 साल बाद होता था, तो वो समय जो कि पास आ रहा था और इस बार वो ओलंपिक चाइना में होने वाला था। विंग जो कि बस ये न्यूज़ टीवी पे देख रहा था और वो उदास हो गया था। वांग जी जो कि विंग के पास आता है और वो उसके शोल्डर पे अपना हाथ रखता है। विंग जो कि वहाँ से उठ के चला जाता है। वांग जी जो अपने मन में कहता है विंग कुछ समय की बात है, तुम भी परफॉर्म करोगे, अपने देश का नाम रोशन करोगे, तुम करोगे। और फिर वांग जी जिसके फ़ोन पे एक कॉल आता है, वांग जी कॉल को पिक करता है और वो भी रूम से बाहर आ जाता है। वहाँ पर कोई नहीं था। वांग जी के पास शीचान का कॉल आता है और वो कहता है हमने अपने बड़े ऑफिसर को वो क्लिप दिखाई है और उन सब लोगों ने ही ये फैसला किया है कि वो विंग को क्लीन चिट देंगे और फिर से विंग ओलंपिक में परफॉर्म कर सकता है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई है, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं आपका शुक्रिया। उसके बाद शीचेन जो कॉल कट कर देते हैं। वांग जी जो कि भागते हुए विंग के पास आता है और वहाँ पे मैडम यू भी बैठी थी। वांग जी जो कि मैडम यू को देखे भी नहीं विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है विंग तुम परफॉर्म करोगे, विंग ओलंपिक होने वाला है। विंग कहते हैं हाँ ओलंपिक होने वाला है, मैंने अनाउंसमेंट देखी है और पर मैं उसमें परफॉर्म नहीं कर सकता। वांग जी तुम जानते हो ना मुझे डिस्क्वालीफाइड कर रखा है। वांग जी कहता है वैसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो चुका है, तुम्हें क्लीन चिट मिल चुकी है और देखना कुछ ही दिनों में तुम्हारा मेडल भी तुम्हें मिल जाएगा। विंग सब कुछ ठीक हो चुका है। विंग कहता है वांग जी तुम ये क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। वांग जी कहता है ऐसा कैसे हो नहीं सकता, ऐसा हो चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है, मुझ पे बिलीव करो। विंग कहता है ये तुम क्या कह रहे हो वांग जी। वांग जी कहते हैं हाँ मैं जापान गया था और मैंने वहाँ पे जाके उन्हें सब कुछ बताया। विंग कहते क्या क्या बताया। वांग जी कहते हैं हॉस्पिटल में मुझे वैन चाओ मिला था और उसने मुझे बताया कि उसने ही तुम्हें फंसाया था, वो फ़ोटो तुम्हारी उसने ही क्लिक की थी। विंग कहते क्या ये सब वैन चाओ ने किया। वांग जी कहते हैं हाँ। विंग कहता है लेकिन उसने ये सब क्यों किया। वांग जी कहता है क्योंकि वो तुमसे बदला लेना चाहता था, वो तुम्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता था, वो तुमसे स्कूल की बातों को लेकर ही बैठा हुआ था और उसने जब वहाँ पे तुम्हें देखा और ये देखा कि तुम कितना ज़्यादा अच्छा स्विमिंग कर रहे हो तो वो इससे जेलस हो गया, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। उसने ये सारी बातें मुझे हॉस्पिटल में बताई थी। उसके बाद मैं जापान गया था और मैंने वहाँ पे ओलंपिक के जितने ऑफिसर थे उन्हें सब कुछ बताया, उन्हें क्लिप भी दिखाई। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा था कि वो जल्द ही इस बारे में सोचेंगे तुम्हारे बारे में और तुम्हें क्लीन चिट देंगे और आगे तुम्हें ओलंपिक में परफॉर्म करने के लिए भी मौका देंगे। तो देखो भी तुम्हें मौका मिल गया और अब तुम्हें क्लीन चिट मिल चुकी है, तुम अब हमारे देश को रिप्रेजेंट करोगे, तुम करोगे। विंग जो कि खुश होता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो कहते हैं वांग जी तुमने ये क्या किया, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया वो भी मुझे बिना बताए। मैडम यू जिनकी आंखों में भी आंसू आ चुके थे और विंग के भी, विंग रो रहा था। मैडम यू जो वांग जी को पकड़ती है और उसके फोrehead पे किस करती है और कहती है मैं कहती थी ना ये हमेशा से ही तुम्हारे लिए
बहुत कुछ करता था, कभी भी तुम्हें पता होने नहीं देता था, लेकिन हमेशा तुम्हारा ध्यान रखता था। तुमने तो इससे बात करना भी छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी देखो ना ये तुम्हारे लिए कितना पागल था, और आज इसने पागलपन में ही देखो तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, तुम्हें जीवन जीने की एक नई दिशा दी है। तुम्हारा सब कुछ जो खत्म हो चुका था, इसकी वजह से तुम्हें सब कुछ मिल गया है। विंग फिर वहीं पे वांग जी के फोरहेड पे वो भी किस करता है। उसके बाद मैडम यू जो वहाँ से चली जाती हैं, वो विंग और वांग जी को कुछ समय अकेला देती हैं। वांग जी जो कि बस स्माइल कर रहा था, विंग उसे बहुत टाइट हक करता है और कहता है आज जो तुमने मेरे लिए किया है उसका एहसान मैं कभी भी तुम पे से उतार नहीं सकता। वांग जी कहता है मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने ये सब कुछ अपने लिए और अपने परिवार के लिए किया है। विंग कहते क्या? वांग जी कहते हाँ, तुम मेरा परिवार हो ना, और आंट भी तो मेरी मॉम है, तो मैंने ये सब कुछ अपने लिए किया, तो बार बार ये मत बोलो कि मैंने ये तुम्हारे लिए किया, मैंने ये अपने लिए किया, ठीक है ना। विंग जो कि स्माइल करता है और वो वांग जी को फिर लिप किस करता है। वो किस बहुत ज़्यादा प्यार भरी थी, उसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं था कि वो फोर्स से थी, वो बहुत ज़्यादा प्यार से थी। सीन शिफ्ट करके फिर हमें उस नाइट का ही दिखाया जाता है। विंग वांग जी जो आज बहुत ज़्यादा खुश थे। मैडम यू जिन्होंने आज विंग वांग की दोनों की पसंद का फूड बनाया था, और वो दोनों जो कि उस फूड को खा रहे थे। घर जो थोड़ा डेकोरेट था, ये सब वांग जी ने किया था विंग के लिए। और फिर वो सभी लोग फूड अपना फिनिश करते हैं। उसके बाद मैडम यू जो अपने रूम में चली जाती हैं, विंग और वांग जी जो कि अपने रूम में थे, यानी कि विंग के रूम में। विंग जो वांग जी को पकड़ के उसके साथ डांस कर रहा था। विंग जिसने कभी भी डांस नहीं किया था, लेकिन आज वो डांस कर रहा था क्योंकि उसे डांस करने के लिए वांग जी ने कहा था, और वो दोनों ही कपल डांस कर रहे थे। वांग जी जो कि विंग को कहता है विंग ढंग से करो, तुम कैसे कर रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए देखो ना कितना कुछ किया है, और तुम मेरे लिए एक डांस भी नहीं कर सकते। विंग कहता है हाँ हाँ मैं कर तो रहा हूँ, तुम जैसा बता रहे हो मैं वैसे ही तो कर रहा हूँ। वांग जी कहते अरे नहीं विंग, थोड़ी अपनी कमर भी तो हिलाओ ना। विंग कहते कमर हिलाऊं? कमर हिलाए बिना डांस नहीं कर सकता क्या वांग जी? वांग जी कहता देखो विंग मैं तुम्हारा टीचर हूँ, और टीचर जो कहता है ना हमें वो मानना चाहिए, तो मैंने कहा ना अपनी कमर को हिलाओ। विंग फिर अपनी कमर को हिलाने लग जाता है, और वो बहुत फनी लग रहा था। वांग जी जो कि हंसने लगता है और कहता है विंग तुम्हें तो डांस करना भी नहीं आता। विंग जो स्माइल करता है और कहता है लेकिन मेरी ओमेगा को तो आता है ना, वो तो है ना डांस टीचर, योगा टीचर। वांग जी जो कि स्माइल करता है। उसके बाद वो दोनों डांस कर रहे थे। वांग जी जैसे जैसे विंग को बता रहा था, फिर वो दोनों ही कपल डांस कर रहे थे। उसके बाद डांस करते करते अचानक ही विंग वांग जी को लेकर बेड पे आ जाता है, और वो वांग जी को किस करने लग जाता है। वांग जी जो विंग के ऊपर ही गिरा हुआ था, और वो कहता है विंग ही तुम क्या कर रहे हो, मोम आ जाएंगी। विंग कहता नहीं मॉम नहीं आएगी, मॉम को पता है हम क्या कर रहे हैं, मॉम नहीं आएंगी। वांग जी कहता विंग तुम ये क्या कह रहे हो, मॉम को कैसे पता है? विंग कहता मॉम जानती हैं तुम्हारे और मेरे बारे में, मॉम को पता है कि तुम मुझ पे लट्टू हो और मैं भी तुम पे लट्टू हूँ। विंग जो कि ऐसी बातें कर रहा था, विंग बहुत दिनों बाद ऐसी बातें वांग जी से कर रहा था। वांग जी जो बहुत ज़्यादा खुश होता है विंग को ऐसे देख कर। उसके बाद वांग जी जो कि विंग के ऊपर बिल्कुल समा जाता है। विंग जो कि वांग जी को उठाता है और वो बेड पे लेटा देता है। आज सब कुछ जो कि बहुत ज़्यादा प्यार भरा था। विंग वांग जी को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करता, और वो दोनों यात्रा कर रहे थे। वांग जी जो कि स्माइल करता है। विंग कहते क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहे हो? वांग जी कहते हैं विंग लास्ट टाइम जब तुमने किया था तब मेरी बात नहीं सुन रहे थे, मैं तुमसे कितना रिक्वेस्ट कर रहा था लेकिन तुमने नहीं सुना था, मैं रो रहा था। विंग कहते अच्छा मुझे माफ़ करना वांग जी। और विंग जो कि चुप हो जाता है। वांग जी फिर स्माइल करता है और वो विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम उस समय परेशान थे, और तुमने जो भी किया था वो सब स्ट्रेस में आके किया था। उस बात के लिए कभी भी खुद को दोष मत देना, ठीक है। विंग जो कि वांग जी को देख रहा था, और वो सोचता है कि वांग जी उसे कितना ज़्यादा समझता है। विंग जो वांग जी को शुरू से ही अपना गुस्सा दिखाता था, उसकी बॉडी पे उसने पूरी बैक पे बाइट के निशान बना रखे थे। वांग जी जो स्माइल करता है और वो अचानक से ही बैक हो जाता है, और वो विंग को अपने सारे जो बाइट है वो दिखा रहा होता है और कहता है देखो ना तुमने मेरी पूरी पीठ फाड़ दी है बाइट कर करके, और अब तो मेरी बैक पे जगह भी नहीं है, अब कहाँ बाइट करोगे? विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है अब कभी बाइट नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। ये कह के वो फिर
विंग के मतलब वांगची के लिप पे किस करने लग जाता है और वो दोनों अपनी नाइट ऐसे स्पेंड करते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग वांगची सो ही रहे थे कि उनके जो घर का डोर होता है उस पे कोई नॉक करता है, जिससे मैडम यू जो कि डोर ओपन करती हूँ वहाँ पे उनके कुछ जो नेबर्स हैं वो आते हैं और वो उनकी जो मैडम यू थी उन्हें बहुत ज़्यादा विश करते हैं कि हमने देखा कि विंग भी इस ओलंपिक में परफॉर्म करने वाला है, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाला है। मैडम यू जो कि बस अपनी नेबर को ही देख रही थी और वो सोच रही थी ये लोग कितने ज़्यादा सेल्फिश हैं। जब मेरे बेटे पे वो इल्ज़ाम लगा था तो किसी ने भी हमसे बात करने की कोशिश नहीं की और आज जब उसे क्लीन चिट मिल चुकी है तो सभी लोग हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन मैडम यू उनसे कुछ भी नहीं कहती हैं और कहती हैं हाँ विंग परफॉर्म करने वाला है। विंग के जो कि उस पूरी सिटी में बड़े बड़े बैनर्स लग चुके थे और विंग जो कि बहुत ज़्यादा खुश था, उसको वही उसकी जो रिस्पेक्ट थी वो वापस मिल चुकी थी। ये सब वांगची की वजह से हुआ था और वांगजी जो कि बहुत खुश था। टाइम जो ऐसे ही बीत रहा था, एक दिन वांगजी जो कि खाना खा रहा था, अचानक ही उसे वोमिट आने लगती है और वो सीधा बाथरूम की ओर भागता है और उसे बहुत ज़्यादा वोमिट आ रही थी। वांगजी कहता है ये मुझे क्या हो गया है, कुछ दिनों से इतनी ज़्यादा वोमिट आती है, कुछ भी खाता हूँ और मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होता और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, क्या मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वांगजी कहता है मैं जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाऊंगा, लेकिन कल ही मुझे विंग के साथ उसके ओलंपिक गेमों में जाना है क्योंकि इस बार मैडम यू और वांगजी भी वहां जाने वाले थे विंग को सपोर्ट करने के लिए। और विंग जिसका ओलंपिक में मतलब उसे परफॉर्म करना था स्विमिंग का, विंग जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और सीन शिफ्ट करके अब हमें ओलंपिक गेम का दिखाया जाता है। विंग इस बार फिर से अपनी कंट्री का फ्लैग लेके चल रहा था। लास्ट टाइम जब विंग ने ऐसा किया था तो मैडम यू और वांगजी उसे टीवी पे देख रहे थे, लेकिन इस बार वो लोग उसे लाइव देख रहे थे और वो बहुत ज़्यादा खुश थे। मैडम यू जो कि बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी और वांगजी भी ऐसे ही जो ओलंपिक गेम थे वो हो रहे थे और आज विंग का स्विमिंग का विंग जो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, लेकिन वांगजी उसके पास आता है। विंग कहता है मुझे बहुत डर लग रहा है वांगजी। वांगजी फिर विंग के लिप्स पे किस करता है और कहता है घबराओ मत, तुम्हारे साथ अब मैं हर समय हूँ। और वो उसे बहुत डीपली किस करता है। उसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे अनाउंसमेंट होने ही वाली थी कि वांगजी विंग और मैडम यू की तरफ देखता है, वो दोनों ही उसे स्माइल करती है। उसके बाद विंग स्विमिंग करता है और विंग जो कि अब बिल्कुल अपने पहले वाले ऑरे में आ चुका था और वो सबसे फास्ट और सबसे जल्दी स्विमिंग अपनी कंप्लीट करता है। वांगजी वहाँ आता है और कहता है विंग तुम तो बिल्कुल डॉल्फिन बन गए थे। विंग जो स्माइल करते हैं और कहते हैं क्या मैं डॉल्फिन। वांगजी कहते हैं हाँ तुम डॉल्फिन की तरह बार बार अप डाउन कर रहे थे बिल्कुल। वांगजी जो कि ऐसे ही बता रहा था मैडम यू और विंग जो कि हंस रहे थे। उसके बाद विंग जो कि वहीं खड़ा था, थोड़ी देर बाद वहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो बताने वाले थे और रिज़ल्ट में यही बताया जाता है कि विंग जो कि फर्स्ट आया है उसने बहुत कम समय में अपनी जो ये स्विमिंग रेस थी उसे फिनिश किया था। वांगजी सुनता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो मैडम यू को हक कर लेता है। विंग उन दोनों को ही देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और विंग जो कि अब वहाँ पे था, विंग जिसको मेडल दिया जा रहा था उसके हाथ में एक बुके था और विंग जो कि बहुत ज़्यादा खुश था और विंग जो कि सभी को थैंक्स विश करता है और वो बहुत खुश था। उसके पास उसकी कंट्री का फ्लैग था जो उसके पीछे लगा हुआ था। विंग जिसके हाथ में मेडल और एक हाथ में बुके था, विंग जो कि बहुत खुश होता है और विंग अपना बुके और मेडल लेकर वहाँ आता है। उसके बाद वो अपना मेडल जो वांगजी को पहना देता है और वहीं पे घुटनों के बल बैठ जाता है और उस बुके से के साथ एक रिंग भी होती है और वो वांगजी की तरफ बढ़ाता है और कहता है वांगजी विल यू मैरी मी। वांगजी जब ये देखता है तो वो हैरान हो जाता है। सारे मीडिया जो उन दोनों को ही कवर करती हैं और वो मतलब उसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और सारे रिपोर्टर्स यही कहते हैं सी यस। वांगजी जो कि ब्लश कर रहा होता है और वो समझ ही नहीं पा रहा होता, वो तो शॉक होता है कि विंग ने उसे पूरी दुनिया के सामने प्रपोज कर दिया है। सारे जो टीवी वगैरह थी हर जगह यही चल रहा था कि उस स्विमर ने अपने पार्टनर को सबके सामने प्रपोज किया है। मैडम ये जो वांगजी की तरफ ही देख रही थी और वो कहती है बेटा यस तो कहो।
वांग जी कहते हैं हाँ हाँ हाँ, यस विंग, यस मैं मैनेज करूँगा, और वो बहुत खुश होता है। उसके बाद विंग जो वांग जी को रिंग पहना देता है, और सभी लोग जो उन्हीं को ही देख रहे थे, बड़ी सी स्क्रीन जिस पे उन दोनों की पिक्चर आ रही थी। वांग जी जो कि समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे पोज दे, कभी वो वी बना रहा था तो कभी उसने गलती से मिडिल फिंगर वाला अपना साइन बना लिया था। वांग जी विंग जो कि वांग जी को देखता है और वो कहते हैं वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम किससे मिडिल फिंगर दिखा रहे हो। वांग जी जो कि आप अपनी फिंगर पे ध्यान देते हैं तो कहते हैं अरे नहीं नहीं, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पोज दूँ, और फिर वो अपने हाथों को नीचे कर लेता है। सभी लोग जो कि हंसने लग जाते हैं वांग जी की ये नटखट हरकतें देख के। उसके बाद ये जो ओलंपिक था ये ख़त्म हो चुका था। सभी लोग जो विंग की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि विंग ने उसमें गोल्ड मेडल जीता था, अपनी कंट्री का नाम रोशन किया था। और सभी लोग जो बहुत ज़्यादा खुश थे, सब कुछ जो ठीक हो चुका था। वांग जी जो कि विंग के घर पे ही बैठा था, वो कुछ काम कर रहा था, अचानक ही उसे फिर से वोमिट होने लग जाती है। मैडम जो कहती है वांग जी ये तुम्हें क्या हुआ बेटा, तुम डॉक्टर के पास गए थे। वांग जी कहते नहीं, ऑन टाइम नहीं मिला। मैडम भी कहते ठीक है हम अभी चलते, और वो दोनों उसी समय क्लिनिक जाते हैं। डॉक्टर जो वांग जी को चेक करता है और वो बस स्माइल करता है, और वो कहता है मैडम यू को कि आपका ये जो ओमेगा है ये प्रेग्नेंट है, और ये 4 मंथ प्रेग्नेंट है। मैडम यू जब ये सुनती है तो कहती क्या 4 मंथ, और वो वांग जी की तरफ ही देख रही थी। वांग जी जो होश में था और वो अपनी निगाहें इधर उधर कर रहा था। मैडम यू कहती ये सब कब हुआ और ये कब से चालू है। वांग जी जो कि चुप होता है और वो अपना फेस थोड़ा सैड बना लेता है। उसके बाद मैडम यू वांग जी को लेके घर जाती हैं। वहाँ पर विंग था। मैडम यू वांग जी को विंग के सामने खड़ा कर देती हैं और कहती हैं देखो इसने क्या किया। विंग कहते हैं माँ इसने क्या किया। मैडम यू कहती है 4 मंथ प्रेग्नेंट है, बताओ तुमने ये सब कब किया। मैं तो हॉस्पिटल में थी, क्या तुम दोनों ने मेरे हॉस्पिटल में रहने का फ़ायदा उठाया। वांग जी जो कि मैडम यू को ही देख रहा था, और वो सोचते आंट ये कैसे शेमलेस क्वेश्चन कर रही हैं। विंग कहते नहीं माँ हमने तब ये नहीं किया था, जब जब आप हॉस्पिटल से आ गई थी ना तब किया था। वांग जी जो गुस्से में विंग की तरफ ही देखते हैं और वो कहते हैं ये माँ बेटे दोनों ही कितने ज़्यादा शेमलेस हैं, मुझे कैसी सिचुएशन में फंसा दिया है और मेरे सामने ही कैसे सवाल कर रहे हैं। एक पर्सन जो ऐसे सवाल पूछ रहा है और दूसरा पर्सन जो उसका जवाब दे रहा है। मैं क्या करूँ, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं यहाँ से भाग कर किसी समुद्र में डूब जाऊँ। और वो दोनों ही विंग और मैडम जो दोनों ही हंस रहे थे, और वो कहते वांग जी अब तुम कहीं जा नहीं सकते, तुम समुद्र में तो बिल्कुल नहीं जा सकते। वांग जी कहते तुम दोनों को क्या पता। वांग जी कहते क्या मैं इतनी तेज बातें कर रहा हूँ अपने मन में जो इन्हें सुनाई दे रही है। विंग हंसने लग जाता है और मैडम यू भी। उसके बाद मैडम यू कहती है वांग जी अपने पेरेंट्स को भी बुला लो, हमें तुम्हारी और विंग की शादी के बारे में उनसे बातें करनी है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और वो भागते हुए सीधा अपने घर जाता है, आगे कोई भी बात सुने बिना, और सीधा अपने फादर को फ़ोन करता है। उसके जो मदर फादर थे वो आ जाते हैं और वो विंग से शादी के लिए हाँ भी कर देते हैं, क्योंकि विंग भी अब बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका था। उसने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी किए थे और बहुत चीज़ों को प्रमोट किया था, और विंग जिसकी एक स्विमिंग की एकेडमी भी थी, और वो बहुत ज़्यादा खुश था, तो उन्हें फाइनेंशियल अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और विंग और वांग जी की जो मैरिज है वो हो जाती है, और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। विंग जो कि बस वांग जी को ही देख रहा था, और वो कहता है वांग जी तुम जब से मेरी लाइफ में आए हो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। वांग जी कहता है क्या सच में। विंग कहता है हाँ, अब देखो ना मेरा तो एक जूनियर स्विमर भी आ रहा है। वांग जी जो स्माइल करते हैं। आज वो दोनों ही जो कि बीच के पास आए थे, विंग जिसने स्विमिंग सूट पहन रखा था, और वो वांग जी को कहते हैं वांग जी तुम भी इसे पहन लो। वांग जी कहते हैं लेकिन मुझे तो समुद्र में जाना ही नहीं है, तो मैं क्यों पहनूं, मुझे नहीं पहनना। विंग कहते तुम भी मेरे साथ जा रहे हो। वांग जी कहते नहीं विंग मैं नहीं जाऊंगा। विंग जो कि वांग जी को फोर्सफुली वो पहना देते हैं और उसे समुद्र में लेके जा रहा होता है, और वो जैसे ही लेके जाता है वो देखता है कि वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा डर रहा था। विंग कहते तुम्हें क्या हुआ, तुमने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की है और आज तुम ही पानी में जाने से डर रहे हो। विंग कहता मेरा एक डॉग था जिसकी डेथ स्विमिंग पूल में डूब के हो गई, तब से मुझे पानी में जाने से बहुत डर लगता है। विंग समझता है कि उस दिन वांग जी के साथ क्या हुआ था, लेकिन विंग को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। विंग जो कि बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था, और वो कहता है लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे रहते हुए अब कभी भी कोई नहीं डूबेगा। और फिर वो वांग जी को लेके उस समुद्र में जाता है, और वो विंग मतलब वांग जी को बहुत गहराइयों में ले जाता है, और वो दोनों
स्कूबा ड्राइविंग कर रहे थे। वांग चीजों की बहुत सारी फिश देखता है। पहले तो वो आना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा खुश था। और फिर वो दोनों ही बहुत अलग अलग तरह के जो समुद्र के अंदर पौधे होते हैं वो देखते हैं, मछलियाँ देखते हैं। वांग जी को ये समुद्री दुनिया बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, बहुत अद्भुत लगी थी। और वांग चीजों की फिर अब पानी से बाहर आता है विंग भी, और वांग चीजों की स्माइल करता है और कहता है विंग शुक्रिया। विंग कहता है किस लिए? वांग जी कहता है मुझे इतनी प्यारी दुनिया दिखाने के लिए। समय जो ऐसे ही बीत रहा था, सब कुछ अब ठीक हो चुका था। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी छोटी सी दुनिया में, और अब उनका एक क्यूट सा बेबी भी आने वाला था। वांग जी जिसे 9th मंथ हो चुके थे और वो अब बहुत ज़्यादा खाया करता था। विंग भी उसे हमेशा खिलाया करता था, और वांग जी जो कि अब बिल्कुल एक पांडा बन चुका था। विंग जो कि अब कहीं से भी आता था तो वो वांग जी के चिक्स खींचने लग जाता। वांग जी कहता है विंग तुम ये क्या कर रहे हो? मैं असली का एक इंसान हूँ, जब देखो कहीं से भी आते हो मेरे चिक्स खींचने लग जाते हो, एक दिन मेरे चिक्स फट जाएंगे। विंग जो कि हंसता है और वो कहता है नहीं, कभी नहीं फटेंगे, मैं तुम्हें इतना खिलाऊंगा कि तुम एक दिन को बड़ा बन जाओगे। वांग जी जो कि विंग को गुस्से में घूरता है और कहता है अच्छा तुम यही तो चाहते हो ना कि मैं गुब्बारा बन जाऊं और फिर तुम्हारा ध्यान मुझसे हट जाए और तुम किसी और मेगा को देखो। विंग कहते क्या तुम पागल हो गए? तुम ये क्या कह रहे हो? तुम चाहे गुब्बारा बन जाओ, चाहे पांडा बन जाओ, चाहे कुछ भी बन जाओ, मैं हमेशा तुम पर लट्टू रहूँगा जैसे आज हूँ। और वो हंसने लग जाता है। वांग जी कहते अच्छा तुम मुझ पर लट्टू हो तो लट्टू की तरह जरा घूम के तो दिखाओ। विंग जो कि अब फिर राउंड राउंड घूमने लग जाता है वांग जी के। वांग जी जो कि हंसता है। विंग जो कि वांग जी को बहुत ज़्यादा हंसाया करता था, वो उसे बहुत ज़्यादा खुश रखता था। और ऐसे ही टाइम बीत रहा था और आज समय वांग जी की डिलीवरी का था। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा पेन में था और वो हॉस्पिटल में था। विंग जो कि उसके साथ उसके रूम में था क्योंकि डॉक्टर ने उसे अलाउ कर दिया था। वांग जी जो कि बहुत रो रहा था और वो कहता है विंग ये सब तुमने किया है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। विंग कहते हाँ मैं मानता हूँ ये सब मैंने किया है, लेकिन वांग जी ये पेन तो तुम्हें ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। वांग जी कहते हैं नहीं, मैं इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। विंग तुम मेरे बदला ये पेन ले लो। विंग कहते वांग जी अगर मैं ले सकता तो मैं ले लेता, तुम ऐसे ऐसे मत बोलो वांग जी। उसके बाद वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा रोकर चिल्लाकर बहुत पेन को बर्दाश्त करके एक क्यूट से बेबी को बर्थ देता है। वो एक अल्फा था। और वांग जी जो कि बेहोश हो जाता है। विंग जो कि वांग जी को देख रहा था कि हमेशा ये कितना चटर पटर बोलता रहता है, लेकिन आज ये कितना ज़्यादा रो रहा था। विंग जो कि बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था, चाहे वो दिखा नहीं रहा लेकिन वो दुखी था। उसके बाद वो बेबी को लेता है। वहाँ पे मैडम यू थी। मैडम यू जो कि स्माइल करती हैं और कहती हैं ये तो बिल्कुल मेरा विंग है। विंग कहते हैं हाँ माँ ये बिल्कुल मुझ पे गया है। अगर वांग जी इसे देखेगा तो पक्का गुस्सा करेगा और कहेगा कि विंग तुमने तुमने देखो इसे अपना फेस दे दिया, इसने मेरा फेस नहीं लिया। मैडम यू जो कि हंसने लग जाती है और वो कहती हाँ वो कितना ज़्यादा नटखट है ना, उसने बार बार यही बोला था कि बेबी मुझ पे जाना चाहिए, अगर बेबी मुझ पे नहीं गया ना तो देख लेना विंग तुम। वांग जीजे से अब होश आ जाता है। विंग उसे बेबी दिखाता है तो विंग जो कि सोच रहा था कि शायद वांग जी गुस्सा करेगा, लेकिन वांग जीजो कि बिल्कुल गुस्सा नहीं करता और वो बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहता है विंग ये तो बिल्कुल तुम पे गया है, देखो ना इसके भी लिप्स के नीचे मोल है। विंग कहता है हाँ ये मुझ पे गया है। विंग जो थोड़ा डरा हुआ था। वांग जीजो स्माइल करता है और कहता है विंग इसे मुझे भी दो ना। विंग कहता है हाँ हाँ दे रहा हूँ। फिर विंग वांग जी को देता है। वांग जी जिसे लेना आ ही नहीं रहा था। फिर मैडम यू आती हैं और वो उसे बताती हैं कि बेबी को ऐसे लेना होता है। वांग जी फिर लेता है और वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। सीन शिफ्ट करके फिर हमें 2 मंथ बाद का दिखाया जाता है। उनके बेबी की नेमिंग सेरेमनी हो चुकी थी और उसका नाम लैन युआन रखा गया था। ये वांग जी के सरनेम पे रखा गया था क्योंकि विंग चाहता था इसीलिए। तो फिर युआन जो कि अभी लेटा हुआ था और वो अचानक ही रोने लगा था। वांग जी जो कि किचन में कुछ बना रहा था और वो ऐसे ही अपने हाथों में जो उसके फूड लगा था वो वहाँ आता है और कहता है बेबी तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना रोने क्यों लगी, मैं अभी तो आ रहा था। और वांग जी जो कि वहीं पे खड़े होकर डांस करने लग जाता है। विंग जो कि नहा रहा था और वो भी वैसे ही मतलब अपने बॉडी पे जो सोप लगाए आ जाता है बेबी की आवाज़ सुन के। और वो दोनों एक दूसरे को ही देखते हैं। विंग जिसकी आधी बॉडी पे सोप लगा था और वांग जी जिसके हाथों पे आटा लगा था और वो नाच रहा था, वो दोनों ही एक दूसरे को देख के हंसने लग जाते हैं।
और वांग जी जो कि बस यही सोचता है बेबी के आने से हमारे बीच कितनी क्यूट क्यूट मोमेंट आ गए हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है जो बेबी को लेकर ही बैठा था। वो वहाँ पर उसे फीड करा रहा था। वहाँ पे विंग आता है। विंग स्माइल करता है और कहता है वांग जी आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वांग जी कहते हैं क्यों, ऐसा क्या हुआ? विंग कहते हैं बस कुछ हुआ है, हमारा बेबी हमारे लिए बहुत ज़्यादा लकी है। तुम्हें पता है मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है और ये हमारे बेबी की वजह से हुआ है। वांग जी कहता है वो कैसे? विंग कहता है मैंने बेबी के नाम पे ही एक बिजनेस ओपन किया था और तुम्हें पता है मुझे उसमें बहुत प्रॉफिट हुआ है। मेरा बेबी बहुत ज़्यादा लकी है। वांग जी स्माइल करता है और कहता है सिर्फ बेबी लकी है, बेबी को लाने वाला पर्सन लकी नहीं है। विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है हाँ प्रोडक्ट तो अच्छा होगा क्योंकि फैक्ट्री ही बहुत अच्छी है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो हंसने लग जाता है और कहता है तुमने मुझे फैक्ट्री कहा? विंग कहता है नहीं नहीं, मैंने तो बेबी को प्रोडक्ट कहा। विंग जो कि सवाल करता है और वांग जी भी। विंग कहता है हाँ हाँ मैंने तुम्हें फैक्ट्री कहा। वांग जी कहता है विंग मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, तुमने मुझे फैक्ट्री कहा। विंग कहता है नहीं, अगर तुम्हें मैं फैक्ट्री कहूँगा तो मैं खुद भी तो मैन्युफैक्चर हुआ ना। वांग जी जो कि हंसने लगता है और कहता है अब तुम बिजनेसमैन बन चुके हो तो तुम्हारी बातें और तुम्हारे जोक भी बिजनेसमैन की तरह हो गए ना। विंग जो कि हंसने लग जाता है। उसके बाद मैडम यू वहाँ आती हैं और वो देख रही थी कि उनका बेटे का जो परिवार है वो कितना ज़्यादा खुश है, उसमें कोई भी दुख नहीं है। वो भी आके बैठ जाती हैं। वांग जी जिसने अब ब्लैंकेट ले ली थी और वो वहीं पे बैठा हुआ था, वो मैडम यू से बात कर रहा था। मैडम यू कहती है क्या युआन सो गया? वांग जी कहता है हाँ मैं सो गया। मैडम यू कहते हैं ठीक है इसे मुझे दे दो। मैडम यू जो कि फिर उस बेबी को लेती है और वो वहाँ से चली जाती हैं। सीन शिफ्ट करके हमें विंग और वांग जी का दिखाया जाता है जो कि इस समय यात्रा कर रहे थे। और वांग जी जो विंग से कहते हैं विंग देखो ना, जब बेबी था तब हम कहीं घूमने नहीं गए और अब तो बेबी आ गया है। तुमने कहा था ना बेबी आ जाएगा तो फिर हम घूमने जाएंगे। तो विंग हम कब जाएंगे? विंग जो स्माइल करते हैं और कहते हैं हाँ मैंने टिकट बुक कर दी है। वांग जी कहते हैं लेकिन कहाँ की? विंग बताओ ना। विंग कहता है वो एक सरप्राइज़ है। वांग जी कहते क्या सरप्राइज? विंग कहते हाँ सरप्राइज है, तुम्हें कल ही पता चलेगा। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो विंग को किस कर लेता है और वो दोनों ऐसे ही यात्रा कर रहे थे। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वांग जी जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और उसने विंग और बेबी के लिए कुछ कुछ मैचिंग क्लॉथ ले लिए थे और वांग जी जो बहुत खुश होता है। मैडम यू भी खुश होती है और कहती है बेटा ध्यान से जाना। और वो दोनों ही ट्रिप पे निकल जाते हैं। वांग जी जो कि फ़्लाइट में होता है और वो बहुत खुश होता है। विंग उसे कुछ भी नहीं बताता है और फिर जब वो फ्लाइट से उतरता है तो वो जब उस जगह का नाम पढ़ता है तो वो हैरान हो जाता है। विंग उसे अफ्रीका ले गया था। वांग जी जो गुस्से में विंग को देखता है और कहता है क्या हम दोनों घूमने अफ्रीका आए हैं? विंग कहता है हाँ बेबी को लेके अफ्रीका आया हूँ। तुम्हें पता है मैंने डिस्कवरी चैनल पे पढ़ा था यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं। वांग जी जो गुस्से में विंग को देखते हैं और कहते हैं क्या तुम बेबी को जानवर दिखाने आए हो? विंग कहता है हाँ हाँ बच्चों को जानवर दिखाना चाहिए, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। विंग कहता है हमारा बेबी अभी 2 मंथ का है विंग। और वांग जी जिसका मुंह बन गया था क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। विंग और वो जंगलों में घूम रहे थे। विंग जो उसे जानवर दिखा रहा था वो कहता है वांग जी वो देखो जिराफ। वांग जी जो गुस्से में विंग की तरफ ही देखता है और कहता है जिराफ नहीं है वो गेंडा है। विंग कहता अच्छा अच्छा सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, वो मेरी नज़र थोड़ी कमज़ोर है ना। विंग जो वांग जी को बहुत ज़्यादा टीज़ कर रहा था वो जानबूझ के वांग जी को बोल रहा था वांग जी ये देखो, लेकिन जब वो जानवर होता ही नहीं है। वांग जी जैसे गुस्सा आता है और वो दोनों इस समय अपने होटल के रूम में थे। वांग जी जो बेबी को फीड करा रहा था और वो कहता है मैंने किस इंसान से शादी की है, ये हमारे 2 मंथ के बेबी को जो कि अभी कुछ समझता भी नहीं है उसे जानवर दिखाने लाया है। ये नहीं कि कोई हिल स्टेशन ले चले, दिखाने भी लाया तो क्या जंगल जानवर। और वो बस गुस्सा होता है। विंग वहाँ आता है, स्माइल करता है और वो वांग जी को हक करता है। वांग जी कहते हैं विंग मुझसे दूर हो जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। विंग कहते हैं वांग जी गुस्सा मत हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, हम कल ही यहाँ से वापस जाने वाले हैं और मेरा सरप्राइज़ कुछ और था, ये तो मैं बस तुम्हें टीज़ करने के लिए यहाँ लेकर आया था।
उसके बाद वो दोनों ही अफ्रीका से निकल जाते हैं और वो कनाडा जा रहे थे। वांग जी जब ये सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और फिर वो विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग कहता है क्यों, तुम्हें ये पसंद आया? और वांग जी कहता है हाँ मुझे पसंद आया, और वो दोनों ही कनाडा जा रहे होते हैं। उसके बाद वो वहाँ पे बहुत सारी जगह घूमते हैं। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा खुश होता है, और विंग जिसने बेबी को ले रखा था उसने एक बेल्ट पहन रखी थी और उसी में बेबी को मतलब बैठा रखा था, और वो दोनों ऐसे ही घूम रहे थे। ये समय जो बहुत अच्छा था, और अब वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। और गाइस ऐसे ही ये कहानी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।